गुड मॉर्निंग डीएक्सन। गुड मॉर्निंग डीएक्सन फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के पे कृपा बनाए रखें। और सभी का इस प्लेटफॉर्म पर डीएक्सन के फ्यूचर विनर पर सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं बबीता शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ और दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ कल्पना मैम का, पुनीत सर का। कल्पना मैम का धन्यवाद विशेष रूप से करती हूँ क्योंकि उन्होंने ही ये चैनल चला रखा है और वो हमेशा अपनी टीम के साथ खड़ी रहती हैं, कभी उनका साथ नहीं छोड़ती हैं। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। पुनीत सर को भी मैं प्रणाम करती हूँ। और देखिए आज 1 तारीख है, 1 अप्रैल। तो आशा करती हूँ कि सभी लोगों ने क्योंकि यहाँ पर लीडर्स ही ज़्यादा हैं, तो सब अपने आप में लीडर हैं। तो 1 तारीख को पीवी जरूर कर लिए होंगे क्योंकि आप देख ही रहे हैं हमारे पास इतने मैसेजेस आ रहे हैं, है ना, कि पीवी डे मनाया जा रहा है। देखो कितनी जगह पे, कितना अच्छी बात है ये। पीवी डे मना रहे हैं, एक फंक्शन की तरह एंजॉय कर रहे हैं। हर महीने वो फंक्शन, जैसे फंक्शन होता है ऐसे वो पीवी डे मना रहे हैं। पूड़ी पकवान बनाकर, है ना, और आपस में एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो कितना मतलब उनका डबल फायदा, एक तो एंजॉय हो गया और पीवी भी हो गए। क्योंकि जब हम 1 तारीख को ही पीवी कर लेते हैं तो हमारे बाद में पीवी बढ़ते जाते हैं। अगर 1 तारीख को पीवी हम कर लेंगे, आप कर लेंगे, तो क्योंकि लास्ट में करेंगे, पहले था वो टाइम कि लास्ट में करते थे सब लोग, लेकिन आज जो भी एक मतलब सीरियस लीडर हैं वो 1 तारीख को ही पीवी कर लेते हैं ताकि बाद में टेंशन ना रहे, बिल्कुल माइंड फ्री हो जाए। क्योंकि ये जो डीएक्शन बिजनेस है हमारा, ये मतलब फ्री माइंड का बिजनेस है। इसमें ज्यादा माइंड में ऐसे स्ट्रेस लेकर कुछ नहीं करना है, फ्री माइंड काम करना है। तो ऐसा काम करा जाए जो हम बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आज ज्यादा समय मैं नहीं लूंगी अपना, क्योंकि आज जिनका को मैं बुलाने यहाँ जा रही हूँ, जिनकी बातें हम यहाँ पर सुनेंगे, तो वो सभी जान लोग उनको जानते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि उनको कोई नहीं जानता है। जो अमरोहा से हैं, हमारी ललिता जी, और बहुत बढ़िया लेडी हैं, बहुत मतलब बहुत ही कहना चाहिए कि मतलब बहुत अच्छी लेडी, अच्छे से काम करने वाली लेडी हैं वो। बहुत समझदार भी हैं और एजुकेटेड हैं, क्योंकि पहले भी वो ले चुकी हैं यहाँ पर। तो उनके बारे में बहुत ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग उनसे परिचित हैं। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि उनका अमरोहा में स्टॉक पॉइंट है, जो डायमंड है, पेट्रोल पंप की मालकिन है। तो और बहुत ही अच्छे से वो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और जो ब्रजमोहन सर हैं, है ना, हम वो तो मलेशिया टूर क्वालिफाई हैं, और अब देखिए थाईलैंड भी जाने वाले हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं उन्हीं को बुलाना चाहूंगी। वो खुद से बताएंगी अपने बारे में और अपने जो भी उन्होंने और नए अनुभव लिए हैं वो सब वो यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करेंगी। तो वेलकम ललिता जी, वेलकम ललिता जी। गुड मॉर्निंग मैम। और गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम मेरा परिचय देने के लिए, और प्रणाम करती हूँ। थैंक यू। डीएक्सन फैमिली को गुड मॉर्निंग। जो भी यहाँ जुड़े हुए हैं सभी को मैं गुड मॉर्निंग बोलना चाहती हूँ, और आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले नवरात्रि की शुभकामनाएं सभी को जो इस चैनल में जुड़ी हुई हैं। और कल्पना मैडम एवं सर का धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये चैनल चलाया, इसमें बोलने का मौका मिलता है। मुझे भी आज दोबारा बोलने का मौका मिला है, अपना एक्सपीरियंस बताने का मौका मिला है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपना
जो अनुभव है उन्हें बताऊं। और अब सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हम कैसे जुड़े इसमें, कैसे आए। हम पेट्रोल पंप पे बैठते थे, मैं और मेरे हस्बैंड। जितेंद्र सर ने बताया, उनको भी मैं प्रणाम करना चाहती हूँ एवं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं बताते हमें इस प्रोडक्ट के बारे में, डीएक्सन के बारे में, तो हमें नहीं पता चलता। ये बहुत हीरा जड़ी बूटी है, जो हमारे घर में, जिसके घर में भी आएगी ये, तो समझ लो जीवन सफल है। उन्होंने हमें आकर के बताया कि ये इसके प्रोडक्ट हैं, बहुत अच्छे हैं। तो एक दो बार तो हमने नहीं ली प्रोडक्ट। जब वो त्योहार में आए थे तब भी उन्होंने कहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड इन चीजों पे विश्वास नहीं करते थे, तो मैं आगे नहीं चल सकती थी। उनकी जैसे ये कहें वैसे सही है। ले, लेकिन ये उठ के चले गए, बोले अगर तुम्हें लेना है तो लो, मेरी तो समझ से बाहर है। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, अफसर बैठे थे वहां। तो मैंने अपने मतलब की चीज, चाय और पेस्ट लिया। चाय मैंने इसलिए ली क्योंकि मैं वहां काम करती थी, तो मुझे सुस्तीपन आती थी। तो मैंने इसलिए, मैंने पूछा सर से, मैंने कि ऐसा भी है क्या? बोले नहीं, ये बहुत अच्छी चाय है, आप यूज करके देखो। और दूसरा मैंने पेस्ट इसलिए लिया था क्योंकि मेरे मुंह में बदबू आती थी, तो मैंने केवल अपने मतलब की चीज ली थी उसमें। मैंने ले ली, फिर मैंने यूज की धीरे धीरे। जब मैं अपने लिए चाय बनाती थी, मैं अपने हस्बैंड से भी मालूम करती थी क्या चाय पियोगे क्या, तो बोले चलो बना लो थोड़ी सी। तो दोनों ही लोग पीते थे हम। फिर 8 दिन के बाद सर फिर आते हैं, बोले कुछ बेनिफिट मिला इससे, तुमने यूज की है ये चाय और पेस्ट? मैं कही हाँ, लगता तो है कुछ। तो फिर मेरे हस्बैंड भी कह रहे, अगर तुम्हें लगता है तो सही है। तो फिर मैंने अपनी बिटिया के बारे में उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे दिक्कत है मेरी बेटी को, क्या इसमें कुछ हो सकता है? बोले देखो, होना ना होना तो ये नहीं कह सकता मैं, लेकिन विश्वास है कि तुम खिलाओ, जो भी दिक्कत है वो सही होगी। तो हमें भी भरोसा सा हुआ, क्योंकि भरोसा तो हमें हो ही गया था उस पे, तो इसलिए भरोसा हुआ। तो हमने एक तो कोको जी लिया था उनसे, और आरजी जेल लिए थे। तो दोनों ये है आरजी जेल, ये हमने अपनी बिटिया के लिए लिए थे। तो ये दवाई समझ के तो मेरी बिटिया नहीं खाती थी, लेकिन कोको जी का पाउडर में दूध में मिलाकर सुबह शाम दिया करती थी। तो उससे भी उसे कुछ बेनिफिट मिला था, क्योंकि लोग टोकने लगे थे। और दूसरा, इन मेरे हस्बैंड को गैस की प्रॉब्लम थी, तो वो भी धीरे धीरे सही हुई। तो इन्हें लगा कि मैं ऐसा क्या कह रहा हूँ जिससे ये मेरी गैस सही हो गई। तो इनके दिमाग माई में चाय पी रहा हूँ, तब तो सर से बोल के कि अब ले आओ सारे प्रोडक्ट जो भी आपके पास है। तो मेन कारण तो हमारा बिटिया था, बिटिया है इस रिएक्शन में आने के लिए। क्योंकि आज हम, जितना भी हमारे पास स्टॉक पॉइंट है, जितना भी हम यूज कर रहे हैं, सब बिटिया के कारण ही हुआ है। अब हमारा स्टॉक पॉइंट भी है। और इस समय
मेरे हस्बैंड के अलग प्रोडक्ट रखे रहते हैं, मेरे अलग, बिटिया के अलग, बेटे के अलग। और लगभग सारी हर्बे हैं जिन्हें हम खाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज है। घर में जितने भी ये प्रोडक्ट हैं, जैसे ये पेस्ट हुआ, चाय, कॉफी, डायना वॉश, डिस्क्लेम, मतलब एक्स वाई जेड, जितने भी इसको स्टॉक पॉइंट में हमारे पास प्रोडक्ट हैं, सब हमारे यहाँ यूज हो रहे हैं। और हम स्वस्थ भी हैं। हमारे घर में कहीं भी आपको दवाई नहीं मिलेगी, हमें डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता। अगर ज्यादा होता है तो हम मजबूरी पड़ जाती है, लेकिन बस एक या दो, इतना, ज्यादा नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, हम भी एक इंसान ही है, तो इसलिए। और बाकी दवाई नहीं मिलेगी हमारे घर में कहीं भी। जिसके घर में ये रिएक्शन है, उसे तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं जिनके यहाँ ये रिएक्शन वास करता है, गैनोडर्मा वास करता है। क्योंकि एक भगवान की श्रेणी में है ये। और प्रणाम करती हूँ एवं एवं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर लिम का, जिन्होंने ये प्रोडक्ट बनाए और हम तक पहुंचाए। हम तक पहुंचाने में रत्ना मैडम एवं प्रोफेसर सर, जिन जो इंडिया में लाए, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ एवं धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर वो इस इन प्रोडक्टों को इंडिया में नहीं लाते तो ये हम तक नहीं पहुंच पाते। आज जाने कितने परिवार इस रिएक्शन से स्वस्थ हैं। और इसमें कितना दम है, प्रोडक्टों में कितना दम है, ये तो हम बता भी नहीं सकते। क्योंकि कोई भी चीज उठा लो, कोई ऐसी है ही नहीं जो कि हमारे शरीर पे या हमारे घर में यूज हो रही है उस पर काम नहीं करे। इतने प्रोडक्ट तो मेरी गुड़िया खाती है। ये है, सब खुले रखे हैं, सब ला कर रख दिए मेरे सामने। ये सब, ये मेरी बिटिया खाती है अकेली। और एक मैं अपना अनुभव बताती हूँ। वो ज्यादा दिन नहीं हुए उसे। ये बहरोई साइड में गए थे, मेरे हस्बैंड और एक अंकल। अक्सर इनके साथ रहते भी हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ये उधर गए थे, और बड़े बड़ों में अक्सर ये बात होती है कि मोटा अनाज खाएं, क्योंकि अब देखने को नहीं मिलता। तो वहां गए थे ये प्रोडक्ट देने के लिए, अपने रिएक्शन के। तो वहाँ अंकल जी ने कहा किसी से कि यहाँ बाजरा मिल जाएगा क्या? तो उन्होंने कहा हाँ मिल जाएगा। तो अंकल जी 15 किलो बाजरा अपना लेकर के आए थे। कितने क्या भाव था ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन 15 किलो लाए थे, ये मुझे पक्का पता है। तो उसी बाजरे के साथ एक लेडी ने आटा भी दिया था, कोई 2 1 किलो आटा होगा। अब आटा दिया, वैसे तो मैंने खाना बना रखा था, लेकिन अंकल जी आए, लेट हो गए थे, वो यहीं रुके थे। बोले रोटी इसी की सेकनी है, यही खाएंगे आज हम। ठीक है अंकल जी, मैं तो इसकी सेक देती हूँ, अगर आपकी यही इच्छा है तो यही सेक देती हूँ। वैसे हमारे यहाँ ये मिक्सी आटे की खाई जा रही थी रोटी, लेकिन वो खाली बाजरा था। तो मैंने सेकी, हमारे हस्बैंड ने भी खाई और अंकल जी ने भी खाई। तो एक रोटी बची हुई थी, बच्चे मेरे खाते नहीं, वो तो मिक्सी भी नहीं खाते। एक रोटी बची हुई थी, वो मैं भी ले गई अपने खाने के लिए। तो एक हमारे डॉगी है,
वो डॉगी मेरे पास बार बार आ रहा, बार बार जा रहा। मैंने सोचा शायद ये खाएगा, क्योंकि मिक्सी आटे की तो रोटी खूब शौक से खाते थे ये हमारे दोनों ही। लेकिन उस समय मेरे पास एक ही चक्कर लगा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा टुकड़ा उसे डाल दिया और बाकी मैंने खा ली। कोई बात नहीं, आराम से लेट गए। 1 बज गया था, मुझे नींद नहीं आई। कभी इधर करवट ली, कभी इधर करवट ली। कोई बात नहीं। इसी बीच अंकल जी को परेशानी होने लगी। वो बोले कि फौजी साहब बुलाते हैं अंकल जी, हस्बैंड को। तो बोले फौजी, वो मेरे जलन सी हो रही है। बोले जलन सी हो रही है, चलो मैं अभी आपको पेस्ट ला के देता हूँ। तो पानी तो रख दिया था इन्होंने केटल में गर्म होने के लिए, और हमारा वॉश बेसिन रसोई से कोई 2 ही कदम होगा। तो पानी रख के और पेस्ट लेने के लिए गए थे। गिलास में कर भी लिया पेस्ट। एक मन में तो ये थी इनके कि पानी तेज गर्म ना हो जा, तो जल्दी भी रख रहे थे कदम। उन 2 कदमों में क्या हुआ, ये तो भगवान ही जानता है। कि खड़े से गिर गए थे ये। मैं जाग रही थी। अब गिलास गिरा, एक बार गिरा तो मैंने कि चलो हाथ में से नींद में। तो कोई बात नहीं, मैं नहीं आई उठ करके। फिर दोबारा जो गिरा, मैं भी और मेरे बच्चे भी आए। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले पता नहीं चक्कर सा आ रहा। कि चक्कर सा आ रहा, ऐसा कैसा हो रहा? बोले मैंने वो गिलास रखवाया, मैं सर यहाँ रखो, मैं अपने आप दूंगी अंकल जी को पेस्ट। मैं इनका हाथ पकड़ के और ले जाने लगी। इतने फिर ऐसा हो गया कि सत ही नहीं रहा। मैंने कहा बेटे से, मेरे बेटे पकड़। तो हम माँ बेटों ने पकड़ के नहीं लिटाया। अंकल जी की बजाय मैंने पहले पेस्ट इन्हें दिया, तब मैंने अंकल जी को दिया। अब इसी बीच में क्या होता, मुझे ऐसा घबराहट सी हुई। इतने में वॉश बेसिन के पास पहुंची नहीं, मुझे उल्टी हो गई। फिर दिमाग में आया, अंकल जी कह रहे हो ना हो ये बाजरे का आटे ने दिक्कत करी है। हाँ, इन्होंने एक नहीं, ये 2-3 बार वहां गिरे थे रसोई में। अब खड़े से गिरे, ऐसा तो शराबी भी नहीं करता। तो आंख बची थी उस समय। आंख बहुत चोट लगी थी, पैर में भी लगी थी, हाथ में भी लगी थी। पता नहीं क्या लगा था, क्योंकि इन्हें खुद को नहीं पता कि क्या लगा था। फिर फिर उसके बाद कंबोजा दी। पहले पेस्ट दिया ये गैनो जी, गैनो जी पेस्ट। फिर ये कंबोजा दी। मैंने भी पी, अंकल जी को भी पिलाई, और अपने हस्बैंड को भी दी। फिर मैंने इनसे बोला कि आप मत उठना, मुझे फोन करना जब भी आपको जरूरत लगे। तो 2-3 बार इन्होंने कंबोजा पी, कभी पेस्ट पिया, अंकल जी को भी दिया, मैंने भी पिया। उस उस बीच जो डॉगी ने, हम इंसानों को तो छोड़ो, इन जानवरों को तो पचाने की क्षमता होती है, उसे भी वो टुकड़ा नहीं पचा। सर्दियों के दिन थे, इसने भी बेटी के पास बेड पर सोते हैं दोनों, सारे कपड़े सान दिए उल्टी करके। तो जब दिमाग में आया कि हो ना हो ये बाजरा ही है और कुछ नहीं है। पता नहीं उस बाजरे में क्या था जिसे बताते हैं, कोई कहता कि इसमें जहरीली चीज पिस गई, कोई कहता चीपे वाला बाजरा है वो धुला नहीं। कुछ कह नहीं सकते क्या था। पर हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमारे घर में ये प्रोडक्ट थे, जिससे कि हम
अगर बच्चे भी मेरे खा लेते ना, तो डॉक्टर के पास ले जाने वाला भी कोई नहीं था। ले भी जाते तो हम तीन के ही डॉक्टर के पास जाते, तीन जने तो पैसा तो छोड़ो, टाइम बर्बाद होता। अकेला बच्चा किसे बैठाता किसे नहीं बैठाता। बहुत सौभाग्यशाली थे जो हमारे पास उस समय यहाँ घर में भी मौजूद थे प्रोडक्ट ही। दुकान में तो थे, यहाँ भी मौजूद थे। बस मैं भगवान का भी और डीएक्शन का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिसने हमारी एक जान बचा ली। जैसी इनकी पोजीशन थी, पहले शुरुआत में तो मैं घबराई गई थी, ये हुआ क्या। लेकिन प्रोडक्टों पे विश्वास भी था। विश्वास के साथ इन्हें खिला पिलाए वो, और हमें कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। घर में ही सही हो गए। और जितनी चोट लगी थी ना, वो इन्होंने पेस्ट लगा लगा के सही कर ली। कोई डॉक्टर के पास एक गोली लेने के लिए भी नहीं गए। चिंता थी केवल मुझे ये कि वो अंकल जी थे, उनके बेटे ये कहते पता नहीं कहाँ गए थे, क्या खा के आए हैं, उन्हें कुछ हो जाता तो। अपनी कम उनकी ज्यादा चिंता थी। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट तो हर घर में होने चाहिए। और हमारा गैनोजी पेस्ट है ना, ये तो घर का वैद्य समझ लो, अकेला ही। क्योंकि हम खा भी सकते हैं, इसे लगा भी सकते हैं। मुंह से संबंधित तो ये हमारी बीमारी सही करता ही है। पायरिया हुआ, ठंडा गरम, छाले। बाकी हम इसे क्रीम की तरह भी यूज कर सकते हैं, सर में भी लगा सकते हैं, खा भी सकते हैं, और पेस्ट नहीं खा सकते हम। आज के युग में कितना केमिकल भरा फल ले लो या सब्जी ले लो, कुछ भी, XYZ, सभी में केमिकल है। क्योंकि इन्हें पैदा करने वाले फल और सब्जी को वो ये नहीं सोचते कि इन्हें हम भी खाएंगे कहीं ना कहीं। उन्हें तो केवल अपने पैसों से मतलब होता है। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा दवाइयां लगा करके और मार्केट में शेयर कर देते हैं। जो खाते हैं उन्हें परेशानियां होती हैं, वो डॉक्टरों के पास बैठे रहते हैं। खाते हम भी हैं, लेकिन हम डिएक्शन यूज करते हैं, इसलिए हम बेफिक्र होकर करते हैं। ये- क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे पास एक भगवान की दी हुई जड़ी बूटी है, तो हमें कुछ नहीं होगा। अगर ऊपर से ही कट गई तो बात अलग है, लेकिन उससे पहले नहीं। जब तक ऊपर से डोर जुड़ी हुई है, तो ये डिएक्शन ने कहीं नहीं जाने देगा। और ये हमारे घर आज ये कहते हैं ना कि पीवी कैसे करें पूरे। अब तो बहुत आसान हो गया है। पहले तो वैसे तो सारे ही प्रोडक्ट बच्चों के योग्य हैं, लेकिन अब खास तौर से बच्चों के लिए भी आ गए हैं। हमारा डी बर्गर रहा, इतना अच्छा टेस्ट है उसका, तो हम बाहर का ना खिलाकर अपने घर बनाए, वहां ना जाने दे बच्चों को, और भरपूर मात्रा में खाएं। कोई डरने की जरूरत नहीं। बाहर के बर्गर से तो हम डरते भी हैं कि पता नहीं कैसा बना हुआ है, कैसी इसकी टिक्की है, और कैसे तेल में बनेगा ये। और अब ये तो हमारे घर में है, और हमारे पास सेकने के लिए जैसे अपना राइस ब्राइन ऑयल भी है, उससे भी कोई डरने की जरूरत नहीं। और अब एक चीज और आ गई है, वो तो बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत स्वादिष्ट लग रही है।
हमारी नोनी टॉफी। तो बच्चे भी आराम से इन्हें यूज कर सकते हैं और कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमारे यहाँ मीटिंग थी, तो एक पाउच खोला था हमने, तो हमने भी टेस्ट किया। हमारे यहाँ वो उसी दिन आई थी जिस दिन हमारे यहाँ मीटिंग थी। बीमारी, हमारा जो शरीर है ना, अभी हमारे यहाँ संडे में मीटिंग थी, तो भरत सर ने, नमस्ते करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ उनका। उन्होंने बताया था कि हमारा जो शरीर है एक ड्रम है, ड्रम जो कि बीमारियों से भरा हुआ है। और हमें पता कब चलता है? जब वो छलकने लगता है। उससे पहले पता नहीं लगता बीमारियों का। और हमारे पास ये रिएक्शन है, तो वो छलकेगा ही नहीं, और कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे हम प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे, वैसे वैसे वो बीमारियां कम होती चली जाएंगी। तो डरने की जरूरत ही नहीं। हम लोगों को तो जो डीएक्शन में जुड़े हुए हैं, हम लोगों को तो डरने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल बेफिक्र होके हम इन्हें यूज करते हैं। और आज मैं ये महसूस करती हूँ कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। क्योंकि पहले मुझे भी नहीं पता था कि हाँ, मुझे क्या क्या दिक्कतें थी। जैसे जैसे मैंने ये यूज करती गई और बीमारियां मेरी टॉक्सिन के जरिए निकलती गई, वैसे मुझे पता लगा कि हाँ, मेरे अंदर क्या दिक्कतें थी। और वो, अगर हमें ये रिएक्शन नहीं मिलता तो हमें पता भी नहीं चलता। हमारी जितनी भी इनकम थी वो सब डॉक्टरों के यहाँ जाती रहती और हमें पता भी नहीं चलता। क्योंकि मेरे मेरे पिछले साल एलर्जी हुई थी। उसका असर मेरे अब भी है पैरों में। मेरे पैर के नाखून, हाथ के तो सही है, लेकिन पैर के नाखून अभी भी कालापन है उनमें। इतनी विकट वाली एलर्जी थी मेरे को, जो कि डीएक्सन ने निकाल के बाहर कर दी। और मैं भरपूर मात्रा में खाती हूँ। पहले तो मैं पेट्रोल पंप पे खाती थी, अपने प्रोडक्ट वहां रख रखे थे। लेकिन अब मैं यहीं खाती हूँ सुबह में। सब मेरे पास रखे हुए हैं। आरजीजीएल है, दिखाना ही क्या है। आरजीजीएल है, स्पारुलिना है, सीबैक्थोन है, और अपनी नीम है, और गिलोय है। कई चीजें हैं जो कि मैं रोज खाती हूँ। मेरी बंद नहीं है। नीम तो मेरी अभी बंद ही नहीं हुई है, और ना ही करूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ही स्वस्थ हूँ अब। कान में मेरे दिक्कत थी, मैंने पिछली मीटिंग में बताया था। कान में मेरे दिक्कत थी, वो मेरी इन्हीं से, मैंने कोई दवाई नहीं डाली। इसमें अपने डीएक्शन में तो कोई डालने की चीज है नहीं। तो मेरे खाने से ही तो मेरा कान का पर्दा सही हो गया। नहीं तो कहीं मैं 9th क्लास में थी। 9th क्लास से मैं दवाई, हर साल मेरे दिक्कत होती थी, लेकिन अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल सही हूँ। और हम कहें ये प्रोडक्टों की, आज इतने प्रोडक्ट आ गए हैं हमारे रसोई में। बर्तन साफ करने के लिए है एक डिस्क्लेम। अगर आधी चम्मच डालो और एक टाइम के सारे बर्तन धो लो, इतना बढ़िया है। ऐसे ही हमारा डायना वॉश है, वो भी बहुत बढ़िया है। जिस चीज की भी तारीफ करें थोड़ी है। हमारा मल्टी क्लीनर है, पोछा लगाने के लिए। कहते हैं ना, सारा बजट जो है महिलाओं के हाथ में है। क्योंकि घर की गृहिणी तो वही है।
जो वो चाहेगी वो होगा। अगर एक गृहिणी चाहे तो ये पूरा सिस्टम बदल सकती है। हर चीज मार्केट से तो लाते हैं, मार्केट से हमें क्या मिल रहा, वापस में कोई कुछ नहीं देता, लेकिन ये हमें बाप जितना हम खरीदेंगे उतना हमें पीवी तो मिल रहे हैं, पॉइंट तो मिल रहे हैं। तो क्यों ना हम उसे न लाके अपना डीएक्सन यूज करें। हर महिलाओं को ये जरूरी है कि अपना राशन प्रोडक्ट, जो हमारे बाथरूम के प्रोडक्ट हैं, हमारे रसोई के प्रोडक्ट हैं, हमारे ये खाने के हैं, चाय कॉफी, ये सब चीजें, और कोल्ड ड्रिंक बदलनी है। और अब गर्मी आ गई है, चलो ये हमारी कम्बुजा महंगी लगती है किसी को, तो हमारे पास लेमन जी है, आराम से हम उसे यूज करते हैं। तो सबको यही करना चाहिए, इससे हमारे पीवी भी बनते हैं और अच्छी इनकम भी हो जाती है। आज हमारे पास अच्छी इनकम आ रही है, और ज्यादा तो नहीं हुआ टाइम मैम, टाइम ज्यादा ही तो नहीं हो रहा। नहीं नहीं, आप बोलिए, अभी है टाइम आपके पास। अभी अच्छा है अच्छा। 5-6 मिनट। अच्छा नहीं, अगर ज्यादा हो रहा तो ठीक है। नहीं ओके। नहीं, आप बोलो, और अच्छा बोल रहे हो। तो ये रिएक्शन हर महिला को करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी कि खाली चौका बर्तन ही महिलाओं का काम नहीं है। बाहर निकलो, घूमो, विदेश घूमो। मैं तो ये चाहूंगी, मेरी अब अलग आरडी बन गई है, तो मैं जब ही घूमने के लिए जाऊंगी जब मैं अपनी आरडी से जाऊंगी। क्योंकि जब हमें मौका मिलेगा तो जरूर घूमेंगे। और हम घूमेंगे जब ही जब हम ये प्रोडक्ट यूज करेंगे, करवाएंगे। अपने साथ साथ अपने पड़ोसियों के, अपने रिश्तेदारों के प्रोडक्ट बदलवाओ। मैं तो यदि कहीं ऑटो में जाती हूँ, अब मौका मिलता है तो मैं नहीं चूकती, बता देती हूँ। क्योंकि ये बिजनेस ही महिलाओं का है। महिलाएं अच्छा कर सकती हैं इस बिजनेस को। बनाई महिलाओं के लिए बिजनेस है ये डीएक्शन। क्योंकि घर से घर में जो यूज होते हैं उनसे अलग तो बहुत कम प्रोडक्ट है, घर में यूज करने वाले ज्यादा है। बीमारी में तो सभी खर्च करते हैं, बगैर बीमारी के खर्च करके देखो कितना मजा है। क्योंकि बीमार होने से तो हम डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे, और स्वस्थ रहते हुए खाएंगे तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए मैं तो ये चाहती हूँ, हर हर रिएक्शन और घर घर रिएक्शन। पहले तो मैं बिजी रहती थी थोड़ा, लेकिन अब मैं फ्री रहूंगी, तो मैं कोशिश ये करूंगी कि घर घर जा करके बताऊं। पूरी कोशिश रहेगी मेरी, रिएक्शन में दिल और जान लगाने के लिए मैं तैयार हूँ। और अब बस इतना ही। अगर मुझे आगे मौका मिला तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस और बताऊंगी, क्योंकि अब मेरा टाइम ज्यादा ओवर हो रहा, क्योंकि मेरे अभी पास है पांच उतना मिनट ही आप टाइम। बता सकती हो। ललिता जी, अगर बताना चाहते हो तो बता सकते हो, 5 मिनट है, आप ही ले लेना, कोई बात नहीं। अच्छा मैम, थैंक यू। मैं दूसरा एक्सपीरियंस ये बताना चाहूंगी। एक बार मेरा बेटा, मतलब बेटे को मैंने कुछ कह दिया था, तो वो नाराज हो गया था। तो उसने टेंशन में घर में तो खाना खाया नहीं था, वो बाहर खाई आया था समोसे।
सब सो गए, कोई बात नहीं, हम भी सो गए, वो बच्चे भी सो गए। वो शायद नहीं सोया था, तो शायद 1:30 का टाइम हो रहा था रात को। उस बीच आकर के उसने आवाज लगाई, मम्मी, कि हाँ बेटा, इधर आओ। मैं कि हाँ बता। बोला वो मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही। उनकी है, ये क्या हुआ? फिर मैंने इनसे बताया। इन्होंने पहले पेस्ट ठंडे पानी में मिलाया और पिला दिया। फिर थोड़ी देर हो गई, गले पे भी लगाने के लिए दिया। फिर थोड़ी देर हुई, यूं खुद रिलैक्स है, बोला नहीं। फिर एक कम्बोजा पिला दी पूरी। तो वो पी ली, उससे उल्टी हो गई। मैंने की ये गैस थी, गैस निकल गई। फिर ये ना, मेरा बेटा कांपने लगा, इसका शरीर पूरा कांपने लगा। मैंने कहा हस्बैंड से अपने कि इसे कहीं लेके चलो। पता तो थी हमें कि ये गैस है और कुछ नहीं है। अब वो निकल गई, लेकिन उसकी एक्टिविटी ऐसी थी कि मैं ज्यादा घबरा गई थी। मैं किससे लेकर चलो। हम रात को 2 बजे लेके गए इसे, अपने बेटे को। 2 हॉस्पिटल वालों ने तो मना कर दिया था, बोले इमरजेंसी नहीं देखते। फिर तीसरे अस्पताल में गए हम, उन्होंने देखा। इतनी देर में दुनिया भर के टेस्ट कर दिए। फिर काफी टाइम हो गया, बोतल लगा दी। मैं करी भैया हुआ क्या है, ये तो बता दो। तो बोले कुछ नहीं, गैस है। इनकी ये तो हमें पता ही थी, और वही निकल गई। ये तो अपने पैसे बना रहे। फिर भी उन्होंने रात को आने नहीं दिया, वहीं एडमिट कर लिया। मैंने हस्बैंड का तो घर भेज दिया, क्योंकि बेटी अकेली थी। मैं वहीं रही, बेटे के पास। तो तब गैस तो हमारी वहीं निकल गई थी, बस उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी की। तो इसलिए रात बेरात के लिए या दिन के लिए, ये अगर घर में नहीं है तो अपने रखने चाहिए। कब कौन सी चीज काम आ जाए पता नहीं। दोनों दोनों रिजल्ट कंबोजा और पेस्ट के ही हैं, हस्बैंड के भी और बेटे के भी। तो थैंक यू मैम, गुड बहुत बढ़िया, मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आपने बताया, क्योंकि देखिए वही बता सकता है दिल से, क्योंकि ललिता जी दिल से बोल रही थी, क्योंकि उन्होंने यूज किया है प्रोडक्ट को, उनके घर में अच्छे से यूज हो रहा है। क्योंकि इस प्रोडक्ट को वही समझ सकता है जो यूज करेगा अच्छे से। क्योंकि कुछ लोग करते क्या है, खुद अच्छे से यूज नहीं करते हैं और कराना शुरू कर देते हैं, तो पता इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। और ललिता जी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस इसीलिए है क्योंकि वो इनके घर में भरपूर मात्रा में यूज